स्टूडेंट्स, ये प्री बोर्ड क्वेश्चंस 2024-25 29 जनवरी को जो एग्जाम हुआ था सैटरडे को, वह क्वेश्चन और क्वेश्चन बोर्ड में भी एनसीईआरटी से 80% पूछे जाते हैं 64 मार्क्स का। यह देखिए क्वेश्चन ऐसा आपको लगता होगा कि पुस्तक से बाहर है। A man standing on the deck of the ship which is the 10 meter above the waters। एक आदमी डेक ऑफ द शिप के डेक पर बैठा है जो जल से 10 मीटर की ऊंचाई पर है। ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द हिल, टॉप ऑफ द हिल के टॉप पर देख रहा है तो 60 डिग्री का एंगल बनता है। एंड द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल एट द 30 डिग्री। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप एंड द हाइट ऑफ द हिल। ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के एट द बेस ऑफ द एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 12 से एकदम हूबहू मिलता। अंतर क्या है, यहां दिया है 10 मीटर तो किताब में है 7 मीटर। यहां दिया है 30 डिग्री तो किताब में है 45 डिग्री और ये 60 डिग्री है। किताब का आंसर है 7 इंटू रूट 3 प्लस 1 मीटर है जो एनसीईआरटी का है। सेम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, केवल अंक प्राय डिजिट चेंज कर दिया जाता है। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है। यह डेक है शिप पर और यहां पर एक आदमी बैठा हुआ है और ये आपका हील है। इस हील को देखता है तो एंगल बनता है 60 डिग्री का। और जब नीचे की तरफ देखता है, नीचे से ऊपर देखते हैं तो एलिवेशन एंगल उन्नयन कोण, ऊपर से नीचे देखते हैं तो डिप्रेशन और नमन कोण 30 बनता है। और डेक की ऊंचाई 10 मीटर है और किताब में है 7 मीटर। किताब में यह 7 मीटर दिया हुआ है और उसका आंसर है 7 इंटू रूट 3 प्लस 1 मीटर है जो किताब का आंसर है। तो अब देखिए हमको क्या करना है, हिल की ऊंचाई भी ज्ञात करनी है और शिप और हिल के बीच की दूरी भी ज्ञात करनी है। तो जब यह 10 मीटर है तो यह भी 10 मीटर होगा। रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस ट्रेंगल में लिया ABC। हाइट दिया हुआ है और बेस का पता नहीं है, तो हाइट और बेस से रिलेटेड कौन सा रेशियो है 10, तो मैंने 10/30 लिया। और जब 10/30 लिया तो BC का मान निकल गया 10√3 मीटर। तो हिल और शिप के बीच का दूरी 10√3 मीटर। और जब यह रेक्टेंगल है तो यह साइड और ये साइड बराबर होगा तो यह होगा 10√3 मीटर। अब चलिए इस ट्रेंगल को मैंने लिया DEA। बेस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर का पता नहीं है, तो बेस और परपेंडिकुलर से रिलेटेड कौन सा रेशियो है, ध्यान यह देना है कि क्या निकालना है और क्या दिया हुआ है, उसी से रिलेटेड आपको रेशियो लेना है। तो 10 मैंने 60 लिया, H बटा 10√3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो H बराबर 30 मीटर आ गया ये। और मैंने इस दोनों को जोड़ दिया तो हिल की ऊंचाई 40 मीटर और दोनों की बीच की दूरी 10√3 मीटर। अगर परीक्षा में संभव है तो इसको भी आप क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। चूंकि एग्जामिनर को आंसर शीट मिला हुआ रहता है 1.73, तो 17310.2 अंक के बाद तो 17.3 मीटर। तो देखिए जो भी क्वेश्चन रहते हैं बोर्ड परीक्षा में वह मैक्सिमम एनसीईआरटी से रहते हैं। जो आउट ऑफ बुक से रहता है वह 7 से 8 से 9 से किसी भी क्लास से वह रिलेटेड रहता है, जो कि मैंने पिछले कुछ वीडियो में मैंने डाला है। तो आप लोग अगर अभी भी समय है एनसीईआरटी को अप टू डेट कर लेते हैं तो कम से कम 80% आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस हमारे वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने क्लासमेट को जहां तक हो सके अधिक से अधिक फॉरवर्ड करेंगे और उसको मोटिवेट भी करेंगे कि भाई एनसीईआरटी की पुस्तक को पढ़ो। तभी एक रिक्वायरमेंट जो तुम्हारा एम है, जो तुम्हारी एक
निर्धारित मार्क्स की योजना आपने बनाया है वह निश्चित रूप से प्राप्त होगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत। पुनः मैं कल इस टाइम में पुनः एक वीडियो और दूंगा। थैंक यू वेरी मच।